अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़े का खुशबूदार काबली चने का सालन बनाया है मैंने, जो बहुत ही मज़े का है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का सालन है ये। इसमें आप चाहें तो आलू शामिल कर सकते हैं, अंडे शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये। देखिए मैंने काबली चने लिए हैं, ये इस कप से मैंने 2 कप लिया था और इस चने को मैंने रात भर भिगो दिया था। रात भर भिगोने के बाद सुबह मैंने इसे थोड़ा-सा नमक डाल के उबाल लिया है पानी में। ये देखें नरम हो गया ये। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है वरना ये पकने में घुल जाएँगे। थोड़ा-सा हार्ड छोड़ना है ताकि पकने में ये और गल जाएँ। मैंने इसे 90% तक गलाया है। डालने के लिए हम एक मसाला तैयार करते हैं, इससे ज़ायक़ा बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून धनिया है, इसे हम भूनना है हमें। आधा टेबल स्पून सौंफ है। 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं, साबुत काली मिर्च। और 2 ये सूखी वाली देगी मिर्च है। इन सब चीज़ों को हम भून लेंगे। इसे हमें तकरीबन 2 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे। जब इसमें खुशबू आने लग जाए तो हम जो है फ्लेम बंद कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। इससे ये होगा कि आप सालन पे डालिएगा ना सालन में, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में। देखिए मैंने इसे 2 मिनट भूना है। अब इसे हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह का पाउडर बन गया ये देखिए कितना अच्छा सा खुशबूदार पाउडर तैयार हुआ है। इसे भी हम साइड पे रखते हैं। अब हम चने का सालन पकाना शुरू करते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे ये आधा कप ऑयल है, ये डाल देंगे। आप ऑयल सरसों का तेल, कुकिंग ऑयल या घी जिसमें भी पकाना चाहें पका सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें हम डालेंगे, ऑयल में हम डालेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे, तेज़पात 1 छोटी तेज़पात ही ये डालेंगे, मेथी दाना आधी टीस्पून, ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा आधी टीस्पून और ये लौंग है, ये 4 से 5 दाना लौंग है। सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे हम और इसे हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ये प्याज का पेस्ट डाल देंगे। ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, इसका पेस्ट बना लिया है। थोड़ा पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। इसे हम 3 से 4 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया प्याज को। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी फ्राई कर लेंगे साथ। प्याज को बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट है। मैंने 2 टमाटर लेकर इसे पीस लिया था, पेस्ट बना लिया इसका। इसे भी मिला के अच्छे से भुनेंगे। थोड़ी देर इसे भूनने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे, पिसे मसाले। लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, हल्दी है आधी टेबल स्पून और नमक है 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्चा अपने हिसाब से रखिएगा। सारी चीज़ें मिला देंगे इसमें। इसे मिलाकर सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छे से भूनना है मसाले को। देखें इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भुना है। अब इसमें हम डाल देंगे दही है, 2 टेबल स्पून दही है ये। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुना गया है। मैंने बहुत भुना है इसे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और मसाले में रंग भी आ जाए। देखिए रंग भी अच्छा सा आ गया है, क्योंकि चने जो हैं वो उबले हुए हैं इसलिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। मसाले को बहुत अच्छे से भुनना है। अब इसमें हम डाल देंगे चने जो हमने उबाले हैं, पूरे चने डाल देंगे। बहुत अच्छा ये सालन तैयार हो गया, खुशबूदार मज़ेदार। अच्छा हमने जो ये चने का मसाला बनाया था ये हम डाल देंगे, 1 टेबल स्पून डाल देंगे। बाकी जो बचा है इसे हम रख देंगे। दूसरी दफ़ा जब हम चने का सालन बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हमने ये चने का पानी जो उबाला था, चने का पानी थोड़ा सा निकाल लिया था आधी कप, वही पानी हम डालेंगे इसके अंदर।
देखें, बिस्मिल्लाह। चने वाला ही पानी डालने से ये होगा कि इसमें एक अच्छा जायका आ जाएगा। जब भी आप चने बनाएं तो उसका पानी इसी तरह निकाल के थोड़ा रख लिया करिए 1 कप, ताकि हम इसका ग्रेवी बनाने में, शोरबा बनाने में इसका काम आता है। अच्छा देखिए, इस चने को हमने 90% तक हमने उबाला था। इसे हम ढक के हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, हाफ टी स्पून, टेबल स्पून नहीं टी स्पून डालेगा, हाफ टी स्पून गरम मसाला, और ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। ये घर में ही भुना है, मैंने घर में ही पीसा है, इससे खुशबू ज़्यादा आती है, बाज़ार वाले में इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है। तो ये डाल देंगे ऊपर से, और शानदार खुशबू हो जाएगी इसकी। इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, और मीडियम टू लो फ्लेम पर कर कर हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, ताकि इसमें जो 10% हल्का सा मैंने कच्चा छोड़ा था वो पक जाए और मसाला जो है चनों में अच्छे से लग जाए। देखें, अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, डाल के इसे ढक देंगे, और ढककर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। अच्छा देखें, थोड़ी बाद हम इसे देखते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसमें, और चने का सालन तैयार हो चुका है। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। ये देखें, ग्रेवी भी अच्छी सी बनी। अगर आप इसे और ड्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल तैयार हो गया ये चने का सालन। हाँ, गल गया है बिल्कुल। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए, आप चाहें तो इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा खुशबूदार ये सालन तैयार हुआ है चने का। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।